नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता हो, अंग्रेजी में किसी व्यक्ति, किसी जीव जंतु को, किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड मीनिंग को लिखना नहीं आता हो, या फिर इंग्लिश में एक दूसरे से बात करना नहीं आता हो, या फिर इंग्लिश में मैसेज करना, ये कुछ भी नहीं आता हो, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इन सभी को सीखने का राज ये है कि आपको व्यंजन वर्ण सही से याद नहीं है। मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ध्यान से, तो आपको जो है ना व्यंजन वर्ण 100% याद हो जाएगा। और ये जब याद हो जाएगा तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मैं ये पूरे 100% कहता हूँ कि इंग्लिश पढ़ना सिखा दूंगा। इंग्लिश पढ़ना लिखना ये सब कुछ सीख जाओगे एकदम आसान तरीके से। तो इसीलिए मैं आपको व्यंजन वर्ण में आपको पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता हो, यानी आपको इंग्लिश ही पढ़ना नहीं आता हो, यानी आप शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा ABCD किस तरह आपको पढ़ना है, यानी आपको किस तरह से उच्चारण करना है। मैं आपको इसीलिए मैं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इन सभी व्यंजन वर्ण को इसीलिए मैं शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण में आपको लेकर आया हूँ दोस्तों, यानी मैं आपको पहले क से ज्ञ तक मैं आपको पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ABCD यानी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट को मैं आपको पढ़ना मैं आपको बड़ा लेटर में और छोटा लेटर में, यानी कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शुरुआत करते हैं क्लास को बिना देरी के। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है क, क्या पढ़ना है इससे क, यहाँ पे क्या है ख, फिर यहाँ पे क्या लिखा है ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, यण, ट, ठ, ड, ढ, ना। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, मैं आपको आसान तरीका से इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फिर देखिए यहाँ पे मैं आपको यह वाला वर्ड को पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है य, र, ल, व, तलाबी श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। अब इन सभी को आप पढ़ लिया है, यानी आप व्यंजन वर्ड को पढ़ लिए हैं सही तरीका से और आपको याद हो गया। अगर आपको याद नहीं हुआ तो आपको इस वीडियो को 2-3-4 बार देखिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ABCD अल्फाबेट में आपको पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, छोटा अक्षर के साथ और बड़ा अक्षर के साथ मैं आपको पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे A, क्या है A, B, बी, ये छोटा लेटर। ठीक है, ये क्या है छोटा लेटर। ठीक है, इसके जो नीचे है वो होता है छोटा लेटर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे सर मुझे ये सब आता है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों कि आज इस क्लास में मैं आपको शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूँ, और मैं आपको कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर में आपको इसलिए पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। ठीक है, यानी आपको कैसे का आपको दिक्कत नहीं हो पढ़ने में, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या C, क्या है C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J। देखिए यहाँ पे उसी तरह K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी और भी लेटर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z। सॉरी दोस्तों यहाँ पे Y डाला गया है दोस्तों। यहाँ समझिए Z स्मॉल लेटर इस तरह होता है, इस तरह होता है Z स्मॉल लेटर। ठीक है, यानी दोस्तों Z का छोटा y इस तरह होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो गया दोस्तों, तो मैं आपको कैसे का मैं आपको पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कैसे क्या होता है क, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है K और H, क्या है KH से क्या होता है ख,
यहाँ पे क्या है जी, जी से क्या हो गया ग, यहाँ पे क्या लिखा है फिर जी, और यहाँ पे क्या एच है, तो जी एच से क्या होगा दोस्तों घ हो गया, और यहाँ पे क्या एन, और जी एन जी से क्या हो गया अंगा, यहाँ पे क्या है सी एच, सी एच से क्या हो गया च, यहाँ पे क्या है सी डबल एच, तो सी डबल एच से क्या हो गया छ, जे से क्या हो गया ज, यहाँ पे क्या है जी एच, जी एच से क्या हो गया झ, वाई एन से क्या हो गया यौड़ा। अब देखिए यहाँ पे और भी मैं आपको ट वर्ग का पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, यानी ट वर्ग को मैं आपको पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी से क्या हो गया ट, टी एच से ठ, डी से ड, टी एच से ढ, एन से न, टी से त। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ट वर्ग का और त वर्ग का जो होता है ना वो दोस्तों इंग्लिश में वो होता है सेम ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखिए टी से क्या दोस्तों ट हो गया, और टी से क्या दोस्तों त हो गया है ना, और यहाँ आप देखिए टी एस से क्या हो गया ठ हो गया, और टी एस से क्या हो गया थ हो गया है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है डी, तो डी से हो गया ड, और डी से हो गया द, है ना, और यहाँ पे क्या डी एच, डी एच से हो गया ढ, और डी एच से हो गया थ। यहाँ पे क्या एन है, एन से क्या हो गया न हो गया, और एन से क्या हो गया न हो गया, है ना। दोस्तों आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए टी से क्या होता है त, टी एच से क्या होता है थ, डी से क्या होता है द, डी एच से क्या होता है ध, एन से क्या होता है न। इस तरह आप लोग पढ़ लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इन सभी को पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। पी से क्या होता है प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलावी सा। दोस्तों डब्ल्यू से भी वो होता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डब्ल्यू से भी वो होता है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या एस एच से मूर्धन्य स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, फिर एन से ज्ञ, और दोस्तों जी वाई से भी ज्ञ होता है। दोस्तों क्या होता है जी वाई से भी ज्ञ होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों सहन, क्या एक पन लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे सहन, तो सहन किस तरह लिखेंगे देखिए यहाँ पर ऐसे हो दोस्तों स हो गया, आप लोग ऐसे स पढ़े थे, और यहाँ पे मैं आपको जैसे बताया था मैं आपको, यानी शब्द के अक्षर में ए लगाना दोस्तों, क्या लगाना ए लगाना है, ठीक है, यानी हर व्यंजन अक्षर में ए लगाना है, ठीक है, यानी हर व्यंजन अक्षर में ए लगता है, ठीक है, यानी तब आपको ए लगाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एच से हो गया सब, आप क्या लगाएंगे दोस्तों ए लगाएंगे, है ना, और एच से क्या दोस्तों ह है दोस्तों, और यहाँ पे और क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, और एन से दोस्तों न होता है, ठीक है। और किसी भी शब्द के लास्ट में हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो क्या पढ़ना इससे सहन, इस तरह आपको पढ़ना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा तो लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इसके अच्छे से ले सके दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।